तो देखो आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर में अगला जो टॉपिक है मेनली। और वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो है इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। इसकी बात हम मेनली करने वाले हैं। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे मेन अलग अलग क्रॉप से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं उसको एक एक करके। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो आ जाता है कि तंबाकू तंबाकू और चाय में क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। तंबाकू और चाय दोनों में क्यूरिंग करी जाती है। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, कौन से क्रॉप से कौन सा इम्पोर्टेंट उसका जो प्रोसेस है वो रिलेटेड है, वो मैंने सब एक ही जगह पर लिख रखे हैं। बहुत ईजी रहेगा इसको पढ़ना। देखते हैं सबसे पहले तंबाकू और चाय दोनों में क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। जूट में क्या करते हैं, जूट में स्ट्रिपिंग करते हैं। यानी कि जूट का फाइबर एक बार आपको पूरे तरीके से, जब जूट को सड़ा लेते हैं पानी में तो उसकी जो फाइबर है उसको सेपरेट कर लेते हैं, जिसको हम स्ट्रिपिंग बोलते हैं। क्राइसेंथेमम है, रोज है, ग्राम है, कॉटन है, इनमें क्या करते हैं, निपिंग करते हैं। निपिंग यानी एक तरीके से पिंचिंग, ताकि लेटरल ग्रोथ हमारी प्रमोट हो। इसके अलावा शुगर केन और बनाना में क्या करते हैं, रैपिंग करते हैं और क्रॉपिंग करते हैं। जैसे कि बनाना के केस में जैसे ही बंच फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और उसके बाद में वो अच्छे से तैयार हो गया है तो उसको जनरली हम क्या करते हैं, किसी चीज़ से कवर कर देते हैं, जिसे बंच कवर या रैपिंग कहते हैं। क्वालिटी उसकी मेंटेन रहे इसके लिए। बंच फॉर्मेशन के टाइम पर, क्योंकि केले में कोई एक्चुअल स्टेम तो होता नहीं है, सूडो स्टेम होता है, तो ये नीचे की तरफ गिर सकता है अपने बंच के भार की वजह से, तो इसलिए इसको सपोर्ट देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपिंग। प्रॉपिंग आपकी सपोर्ट जो है वो मेनली हमें यहाँ पर शुगर केन में भी देना पड़ता है। हम कई सारे शुगर केन को आपस में बांध देते हैं। बनाना के केस में जब प्रॉपिंग होती है तो कोई बैम्बू वगैरह की जो है उसको स्टेम वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, बैम्बू वगैरह का। थ्रेशिंग का मतलब होता है अनवांटेड और जो डेड और डिसीज लीफ है उनको मेनली हटाना, जो कि आपको बनाना के केस में भी करा जाता है, शुगर केन के केस में भी। बनाना के केस में सबसे खतरनाक बीमारी पता है कौन सी है, वो है पनामा, पनामा डिसीज। और पनामा डिसीज के प्रति दो वैरायटी हैं जो मेनली रेजिस्टेंट है, एक और बसरई ड्वार्फ और एक है आपका पुवन। बसरई ड्वार्फ और पुवन दोनों के दोनों बनाना की पनामा रेजिस्टेंट वैरायटी है। शुगर केन में सबसे खतरनाक वैरायटी आपकी रेड रॉट होती है। ब्लांचिंग किस में करते हैं, कॉलीफ्लावर में करते हैं। इसमें क्या है, मेनली जो कर्ड है उसको कवर कर देते हैं उसी के पत्तों से। जो गोभी है, जो आपकी कॉलीफ्लावर के पत्ते हैं, उसी से मेनली उसको कवर कर देंगे, जिसका पूरा का पूरा कर्ड रहेगा। अनवांटेड सकट्स के रिमूवल ये किस में होता है, ये तंबाकू में भी होता है और बनाना में भी होता है। बनाना के केस में कमर्शियल प्रोपागेशन या तो आपका टिश्यू कल्चर से जब पौधा तैयार होगा उससे होगा, या फिर आपका स्वाट सकर होता है। स्वाट सकर से कमर्शियल प्रोपागेशन बनाना में देखने को मिलता है। बाकी सारे अनवांटेड सकर्स हटा दिए जाते हैं, जिसको डीसकरिंग बोलते हैं। टेजल क्या होता है, जो मेल का जो मेज के केस में मेल इन्फ्लोरेसेंस है। और डी टेजलिंग किस में करी जाती है, मेज में करी जाती है। डी नेल्विंग किस में करते हैं, बनाना में करते हैं। डीनेल्विंग का मतलब ये है बिफोर द मेचुरेशन ऑफ द फीमेल फेस मेल फ्लावर बड को हटा देना, उसे डीनेल्विंग बोलते हैं, जो बनाने में करी जाती है। डी हैंडलिंग हम किस में करते हैं, वो भी बनाना में करते हैं। पैगिंग किस में होती है, ग्राउंड नट में होती है। पैग क्या होता है, पैग होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और इंसर्शन होता है पैग का विद इन द सॉइल। तो उसके बाद ही मूंगफली की फॉर्मेशन होती है, तो वो पैगिंग कहते हैं हम उसको, जो ग्राउंड नट में देखने को मिलता है। और ग्राउंड नट में पैगिंग के अलावा एक चीज़ और है, वो होती है पॉपिंग। कई बार होता क्या है, कई कई मूंगफली में आपने देखा होगा कि दाना ही नहीं निकलता, एकदम से पॉप की साउंड आती है गिरी को उसको दबाने पर, मूंगफली को दबाने पर। तो ऐसा क्या होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से मूंगफली में कई बार दाना नहीं बनता है और पॉप की साउंड आती है, तो उसको पॉपिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा ग्राउंड नट में जो है अफ्लाटॉक्सिन की वजह से रेंसिडिटी भी आ जाती है, कड़वाहट। कई बार देखा होगा मूंगफली खाते हैं तो कड़वा कड़वापन लगता है, तो वो मेनली किसकी वजह से होता है, वो ग्राउंड नट रेंसिडिटी होती है अफ्लाटॉक्सिन की वजह से। अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन आ जाता है, और ये मेनली तब होता है जब मॉइस्चर परसेंटेज थोड़ा सा आपका हाई हो जाता है। पैकिंग किस में होती है, ग्राउंड नट में होती है, देख लिया। रेटिंग किस में करते हैं, जूट में करते हैं। गिनिंग किस में करते हैं, कॉटन में करते हैं। एरोइंग किस में होती है, शुगर केन में करते हैं।
रेटूनिंग किसमें होती है? शुगर केन एक रेटून क्रॉप है, बनाना में भी रेटूनिंग होती है, ब्रिंजल, इन सब में क्या होता है आपकी रेटूनिंग होती है। ब्रिंजल में थोड़ा सा डाउट है, एक बार इसको चेक कर लेना। रेटून क्रॉप का मतलब क्या होता है? रेटून क्रॉप का मतलब होता है कि जैसे आपका बनाना है, बनाना के केस में आपने एक बार ही केवल आपको फ्रूट मिलेगा पूरे के पूरे उसके लाइफ टाइम में। उसके बाद में क्या होता है, उसको ज़मीन से लगभग आपका 1 मीटर की ऊंचाई पर या 0.6 मीटर की ऊंचाई से उसको स्लैंटली काट देते हैं, जिसको मेटोकिंग बोलते हैं। और फिर साइड से एक शॉर्ट सकर होता है, उसको मेनली ग्रो होने देते हैं। इस टाइप के क्रॉप आपकी क्या होती हैं? रेटून क्रॉप होते हैं। तो रेटूनिंग आपकी शुगर केन में भी देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। शुगर केन के केस में भी जो उसका हार्वेस्टिंग के बाद में नीचे से नई ग्रोथ आराम से अराइज हो जाती है। आलू के केस में मिट्टी चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाने को अर्थिंग अप कहते हैं। आलू के केस में मिट्टी चढ़ाना यो भी ज़रूरी है ताकि जो आलू है वो हरा नहीं होगा, नहीं तो उसमें धूप पड़ेगी तो उसमें जो है टॉक्सिक कंपाउंड आपके बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो खाने लायक नहीं रहता, ग्रीनिंग होने लगती है उसमें। शुगर केन में भी मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। चाय में हम क्या करते हैं? टिपिंग करते हैं। रबड़ में क्या करते हैं? टैपिंग भी हम रबड़ में करते हैं। टिपिंग हम करते हैं चाय में, टैपिंग हम करते हैं रबड़ में। सेंचुरिंग किस में करते हैं? ये भी हम चाय में करते हैं। स्किपिंग किस में करते हैं? चाय में करते हैं। स्कफलिंग किस में करते हैं? कॉफ़ी में। फॉर्किंग किस में होती है? कैरेट में। कई बार अगर मिट्टी अच्छी तरीके से आपकी पल्वराइज वगैरह नहीं होगी ना, या उसमें कंकड़ पत्थर होंगे और टैप रूट ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगी, तो फिर उसमें फॉर्किंग हो जाएगी। तो कैरेट के केस में फॉर्किंग देखने को तो मिलती है। प्राइमिंग किस में होती है? तंबाकू में। स्टॉकिंग किस में होती है? टोमेटो में। हमें सपोर्ट देना पड़ता है डंडी वगैरह लगा करके। विथरिंग किस में होती है? चाय में। चाय की जो पत्तियां हैं, जब फ्रेशली हमने हार्वेस्ट करके लेकर के आए तो उसको सुखा लेते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विदरिंग, जो कि चाय में करनी पड़ती है। क्यूरिंग किस में होती है? जूट में क्यूरिंग करते हैं। इसके अलावा क्यूरिंग हमने किस में देखी थी? तंबाकू और चाय में भी क्यूरिंग करते हैं। स्कूपिंग किस में करते हैं? कॉलीफ्लावर में करते हैं। रीलिंग किस में करते हैं? जूट में करते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा था कि कौन सा इम्पोर्टेंट हमारा प्रोसेस कौन से क्रॉप के रिलेटेड है। अब आगे बात करते हैं। प्रोसेस हमारे हो गए। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई, और वो क्या है? वो ये है कि कौन से क्रॉप का सीड रेट क्या होता है। मेजर मेजर क्रॉप में ले रख रखे हैं जो हमारे रोज़मर्रा के दिनों में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके क्या क्या सीड रेट हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्रॉप मेंशन है, यहाँ पर सीड रेट मेंशन है। सबसे पहले छोटी इलायची का सीड रेट कितना होता है? इसमें पौधे लगते हैं जो कि लगभग आपकी 1100 के आसपास पौधे लगते हैं 1 हेक्टेयर में, 1111। चावल के केस में सीड रेट कितना होता है? आप ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करोगे तो 100 kg पर हेक्टेयर। इसके अलावा 25 से 30 kg पर हेक्टेयर हो गया। 60 kg, 15 kg, 5 से 6 kg, वो डिपेंड करता है आपका जो मेथड है वो आपका क्या है, उस बिहाफ पे आपका चेंज हो जाएगा। आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो सीड रेट आपका अलग लगेगा। आप जो है ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो तो सीड रेट आपका बढ़ के 100 kg तक हो जाता है। इसके अलावा आप सीड ड्रिल से लगा रहे हो तो मेथड आपका अलग रहेगा, है ना। डेपो नर्सरी से तैयार कर रहे हो तो आपका 5 से 6 kg पर हेक्टेयर लगता है। तो डिपेंड करता है कौन सा मेथड है, उस हिसाब से चावल का जो सीड रेट है वो आपका चेंज हो जाएगा। और ये याद रखना, 100 किलो, 25 से 30 kg, 60 किलो, 15 किलो और 5 से 6 किलो पर हेक्टेयर आपका डेपो की वजह से। मेज़ के केस में अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20 kg होता है, 25 kg होता है, 40 से 50 kg तक भी हो सकता है। ये भी डिपेंड करता है आपका क्या है मेथड सोइंग का। अगर आप फोडर के लिए लगा रहे हो तो सोइंग आपका सीड रेट जो है वो मेनली आपका बढ़ जाएगा। अगर मेनली आपको अपना कॉब वगैरह चाहिए तो उसके लिए सीड रेट आपका फिर चेंज हो जाएगा। मूंगफली में अगर हम बात करें तो 80 से 100 kg पर हेक्टेयर होता है। बाजरे में बात करें तो 4 kg पर हेक्टेयर होता है। सोयाबीन में अगर हम बात करें तो 70 से 80 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। शुगर केन में अगर हम बात करें तो शुगर केन की किस्म कटिंग लगती है और उन कटिंग्स को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अब याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक जो आपने कटिंग निकाली है उसमें कितनी बड़ है। अब जैसे कि मान लो एक कटिंग अगर आपने निकाली है और एक कटिंग में आपकी 3 बड़ आ रही हैं, तो लगभग 35 से 40 हज़ार सेट आपके 1 हेक्टेयर में लग जाएंगे। अगर उसमें 2 बड़ ही हैं केवल तो 80 हज़ार के आसपास लगेगा, और अगर आपका केवल एक ही बड़ है उसमें तो 1,20,000 सेट आपके 1 हेक्टेयर में लगेंगे। अगर एक कटिंग जो आपने निकाली उसमें मान लो 3 बड़ थे तो 35 से 40 हज़ार हो गया।
दो हैं तो 80,000 हो गया, और एक है तो 1,20,000 हो गया। इसके अलावा शुगर केन की केस में तो नर्सरी भी तैयार हो जाती है, उससे भी आप करवा सकते हो, ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा फिर। मूंग में क्या होता है, 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। उड़द में अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर है। चिक्पी चिक्पी में भी आपके दो तरीके का होता है, एक होता है साइसर एरिडियम, एक होता है साइसर काबुलियम। एक होता है काबुली चना और एक होता है काली चने। सीड रेट कितना होता है, 75 से 80 kg, और एक हो गया आपका 80 से 100 kg। मस्टर्ड के केस में देखें तो 4 से 6 kg पर हेक्टेयर। अरहर में देखें तो 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। टमाटर में सीड रेट कितना है, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। और सोइंग का मेथड क्या रहेगा, पहले ट्रांसप्लांटेशन होगा, क्योंकि हम पहले पौधे तैयार करेंगे उसके बाद उन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे। सीड रेट लगेगा 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। आलू का कमर्शियल प्रोपागेशन कैसे होता है, ट्यूबर से होता है। 20 से 25 कुंटल ट्यूबर एक हेक्टेयर में लगता है। और अगर आप बीज से इसकी नर्सरी तैयार करोगे, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्यूबर से होने वाली बीमारियां आपकी अगर टीपीएस से आप नर्सरी तैयार करते हो तो वो नहीं फैलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम सीड का इस्तेमाल करेंगे। तो 100 से 100 ग्राम सीड, आप 120 ग्राम सीड आपका लग जाएगा एक हेक्टेयर की नर्सरी तैयार करने में। इसके अलावा आलू के केस में फ्रूट टाइप आपका बेरी ही होता है, ये हमने देखा था। ब्रिंजल की अगर मैं बात करूँ तो 350 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। ओकरा यानी कि लेडी फिंगर का सीड रेट कितना है, 7 से 8.5 किलो पर हेक्टेयर। जूट के केस में सीड रेट आपका 6 से 8 किलो या 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर होता है। गेहूं के केस में भी ब्रॉडकास्टिंग है तो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, या लीड स्विंग है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 125 किलो पर हेक्टेयर हो जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग में 100। हाइब्रिड बीट का कितना होता है, 65 किलो पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। इसके अलावा 25 से 30 किलो, डिपेंड करता है स्विंग मेथड वगैरह क्या है, उस हिसाब से आपके सीड रेट चेंज होते रहेंगे। कॉलीफ्लावर में बात करूँ तो 450 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। कैबेज में अगर हम बात करें तो 375 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। प्याज में बात करें तो 10 किलो पर हेक्टेयर। गार्लिक में बात करें तो 500 से 600 किलो क्लोव लगते हैं पर हेक्टेयर में। बारीक देखो, ये जो है ना आपका अनियन, अनियन के केस में भी एक तो पौध भी लग सकती है, या फिर प्याज का आपका बीज भी आता है कि पहले आप नर्सरी तैयार कर लो, तो उस हिसाब से 10 किलो बीज आपका एक हेक्टेयर में लगेगा। गार्लिक के केस में लगते हैं इसके क्लोव, और वो लगते हैं 500 से 600 किलो एक हेक्टेयर में। लिनसीड की अगर हम बात करें तो 20 से 60 किलो पर हेक्टेयर। लेंटिल की बात करें तो 30 से 60 किलो पर हेक्टेयर रहेगा। लीक यानी हरी प्याज की बात करें तो 1.5 से 3 किलो पर हेक्टेयर सीड रेट। धनिया की बात करें तो 10 से 15 किलो पर हेक्टेयर। मूली की बात करें तो 7 से 8 किलो पर हेक्टेयर। गाजर की बात करें तो 7 से 9 किलो पर हेक्टेयर। मेथी की बात करें तो 40 से 50 किलो पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। बकवीट की यानी कि कूटू की अगर बात करें तो 2.5 से 5 किलो पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। इसके अलावा और देखते हैं, जैसे कि अगर हम जीरे की बात करें तो 12 किलो पर हेक्टेयर सीड रेट लगता है। क्लोव की बात करें तो लगभग 278। इसके तो मेनली ट्रांसप्लांटेशन से पेड़ लगते हैं लॉन्ग के, लगभग 278 ट्रीज आपके लगेंगे एक हेक्टेयर में। सौंफ की अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15 किलो पर हेक्टेयर। टर्मरिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें राइजोम लगते हैं, 10 से 25 कुंटल राइजोम जो हैं वो आपके एक हेक्टेयर में लगेंगे। जिंजर में भी राइजोम लगते हैं, 15 से 18 कुंटल राइजोम जो है वो मेनली आपका एक हेक्टेयर में लगेगा। क्यों, मतलब क्विंटल है यहाँ पे। जैसे अगर हम टर्मरिक की बात करें तो 10 से 25 कुंटल सीड राइजोम का मेनली लग रहा है आपका एक हेक्टेयर में। जिंजर में भी 15 से 18 कुंटल राइजोम एक हेक्टेयर में लगेगा। मटर के केस में अगर हम बात करें तो 100 से 120 किलो पर हेक्टेयर सीड लगता है। क्लस्टर बीन में 9 से 10 किलो। काओपी 25 किलो पर हेक्टेयर। ब्रॉड बीन 70 से 80 किलो पर हेक्टेयर। मिर्च का सीड रेट 1 किलो पर हेक्टेयर। अच्छा, मिर्च का सीड रेट आपका 1 किलो पर हेक्टेयर है, और 1 किलो पर हेक्टेयर ही सीड रेट आपका लगभग तुलसी का भी होता है मेडिसिनल में। वो खैर बात की बातें देखेंगे। गार्ड गोभी का सीड रेट कितना होता है, लगभग आपका 1 से 1.25 kg पर हेक्टेयर। ब्रोकली का 300 ग्राम पर हेक्टेयर। ब्रूसेल स्प्राउट का 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। पम्पकिन का 1 से 1.5 किलो। वाइट गार्ड 1 किलो पर हेक्टेयर। स्पंज गार्ड 4 किलो पर हेक्टेयर। रिच गार्ड 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर। लौकी का भी 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर। पॉइंटेड गार्ड यानी कि परवल आपका लगभग इसकी कटिंग्स लगती हैं। पॉइंटेड गार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी लगेगी कटिंग्स जो कि होंगी 2000 से 2500 कटिंग्स लगेंगी एक हेक्टेयर में। स्नेक गार्ड की बात करें तो 3 से 4 किलो पर हेक्टेयर। बिटर गार्ड में 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर। लॉन्ग मेलन में 2 से 2.5 किलो पर हेक्टेयर। वाटरमेलन में 3.5 किलो पर हेक्टेयर सीड रेट रहता है। मस्क मेलन में 1 किलो पर हेक्टेयर। राउंड मेलन में 3.5
किलो पर हेक्टेयर, कुकुम्बर में 2.5 किलो पर हेक्टेयर। सूरजमुखी का सीड रेट कितना है? 8 से 10 किलो पर हेक्टेयर, जितना मूली का था। सेफ्लावर का 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर। स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बेटेटस, 40 से 50,000 वाइन लगती हैं इसकी भी 1 हेक्टेयर में। हमने परवल देखा, परवल की केस में 2000 से 2500 वाइन 1 हेक्टेयर में थी, और जो स्वीट पोटैटो है इसमें 40,000 से 50,000 वाइन्स 1 हेक्टेयर में लगती हैं। टर्निप में 60 से 8 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। अरबी के केस में 800 से 1000 किलो ट्यूबर लगता है 1 हेक्टेयर में। अरबी की याद रखना। पालक के केस में 30 से 40 किलो पर हेक्टेयर। एस्पेरेगस के केस में अगर हम बात करें तो लगभग 4.5 से 8 किलो पर हेक्टेयर सीड रेट है। मेंथा में बात करें 400 से 450 किलो स्टोलन लगते हैं पर हेक्टेयर में, ये इंपॉर्टेंट है। मेंथा के केस में कमर्शियल प्रोपगेशन स्टोलन या रनर से होता है, जो कि 400 से 450 किलो स्टोलन 1 हेक्टेयर में लगेंगे। काली मिर्च के केस में लगभग वाइन्स लगती हैं, जो कि लगभग आपकी 1100 के लगभग होती हैं 1 हेक्टेयर में। तो ये हमारा पूरा सीड रेट का हो गया कंप्लीट। मेनली जितने भी सीड रेट थे वो सारे के सारे हमने देख लिए, ज़्यादातर क्रॉप्स के। ये ज़्यादातर मेजर क्रॉप्स थे जो मेरे को लगा कि रोज़मर्रा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिनका याद होना ही चाहिए, तो उनके सीड रेट सब एक जगह पे लिख दिए, और ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये बहुत बेसिक है, हॉर्टिकल्चर में आगे ढंग से पढ़ना है तो उसके लिए पहले आपको बेसिक बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद ही कहीं ढंग से हो पाएगा। आगे बात करते हैं अलग अलग तरीके के फ्रूट टाइप की। अलग अलग तरीके का फ्रूट टाइप होता है, जैसे कि एक होते हैं, पहली बात तो फ्रूट होता क्या है। देखो, फ्रूट होता है आपका राइप एंड ओवरी। जब जो आपका पोलन ग्रेन है उसमें आपने देखा होगा कि एक उसमें वेजिटेटिव सेल होता है, एक उसमें होता है जनरेटिव सेल। याद रखना, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है और जब पोलन ट्यूब बनती है तो जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाता है। 2 मेल गैमीट मेनली बनते हैं। एक मेल गैमीट जा करके एग के साथ फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, जिससे आगे चल के सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और एक जा करके आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना देता है। और इस सब में जैसे कि सीड आपका बना, एम्ब्रियो आपका बन गया, एम्ब्रियो में आगे माइटोसिस वगैरह, उसके चारों तरफ कवरिंग राइस हो जाएगी और पूरी ओवरी आपकी राइप हो जाती है, जिसको हम फ्रूट बोलते हैं। तो अब हम फ्रूट की बात कर रहे हैं कि कितने तरीके के होते हैं। जैसे पहला होता है सिंपल फ्रूट। अगर एक ओवरी से एक फ्रूट बनना है वो आपका सिंपल फ्रूट है। जो नॉर्मली आपका बन गया, एक ओवरी थी, एक ओवरी से एक फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई, वो आपका सिंपल फ्रूट है। इसमें कितने तरीके के होते हैं? जिसकी बेरी फ्लैशी फ्रूट है, कोई भी इसमें स्टोन नहीं है, यानी कि कोई भी गुठली नहीं है। मल्टीपल आपको अंदर बीज देखने को मिलेंगे, और पल्प होगा जिसको हम खाते हैं, जैसे कि बनाना, पपाया, टमाटर, गुआवा, ब्रिंजल, ग्रेप और चीकू। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इसकी फ़ोटो डाल रखी है, ये है पपाया। अब पपाया में अगर आप देखोगे अंदर कितने सारे बीज देखने को मिल रहे हैं। मल्टी सीडेड है, और वही हमने देखा था कि भैया मल्टीपल सीड्स होंगे। फ्लैशी फ्रूट है, ये फ्लैशी मीज़ोकार्प हम खाते हैं, है ना। ऐसे ही आपका बनाना, बनाना जो वाइल्ड में पाया जाता है ना, उसमें भी मल्टीपल सीड्स होते हैं, ध्यान रखना। वो तो ब्रीडिंग के बाद में हमने उसे ऐसा बना दिया कि उसमें कोई बीज हमें लगता ही नहीं है कि कोई बीज उसमें है। लेकिन जो वाइल्ड में पाए जाते हैं उनमें ब्लैक कलर के बीज होते हैं, मल्टी सीडेड होता है, इसलिए बनाना भी एक बेरी है। पपाया बेरी है, टमाटर में मल्टीपल सीड हमने देखे ही हैं, गुआवा में मल्टीपल सीड्स होते हैं, ब्रिंजल भी बेरी है, ग्रेप्स में भी मल्टीपल सीड्स होते हैं, याद रखना। और चीकू में भी मल्टीपल सीड्स होते हैं, सबको पता ही है। अच्छा, इसमें पपाया में ना एक और बात याद रखना। एक तो पपाया से जो इम्पोर्टेंट हमें कंपाउंड मिलता है वो पपेन है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अलग अलग जगह पर। इसके अलावा दो तरीके का होता है पपाया, जैसे गाइनोडायोशियस अलग है, डायोशियस अलग है। गाइनोडायोशियस के केस में इसका सीड रेट अलग होता है, जिसकी 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर होता है, और 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर होता है डायोशियस का। इसके अलावा गाइनोडायोशियस जो होता है वो होता है लाल रंग का, लाइकोपीन की वजह से, और डायोशियस होता है ऑरेंज कलर का, कैरिकासिंथिन की वजह से। और याद रखना, पपीते में कमर्शियल प्रोपगेशन केवल सीड से ही होता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि पपाया का जो प्लांट है इसमें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों नहीं कर सकते? कमेंट में इसका आंसर दो कि क्यों पपाया में वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों हमें सीड से ही प्रोपगेशन करना पड़ता है। आगे बात करते हैं।
फिर एक बात करते हैं बेलूस्टा की। ये भी सिंपल फ्रूट है। इसमें है क्या कि मॉडिफाइड बेरी है ये भी, जो कि मल्टीपल सीड्स हैं इसमें। बाहर की तरफ आपको एक हार्ड लेदरी एक्सोकार्प मिलेगा, ये देखा है अनार। बाहर का अगर हम पोर्शन देखें तो बहुत ही हार्ड और टफ लेदरी होता है। तो ये मॉडिफाइड बेरी है, इसमें एक हार्ड लेदरी एक्सोकार्प है। जो बाहर का पोर्शन है बहुत ही लेदरी है, ठीक है। इसके अलावा अंदर आपको फाइब्रस इंटीरियर मिलेगा, मल्टीपल चेम्बर होते हैं। अनार तो यार छील के सबने खाया ही है, अनार आपने छील के खाया ही है। उसमें आपने देखा ही होगा कि मल्टीपल चेम्बर उसमें होते हैं, और हर चेम्बर में मेनली सीड्स होते हैं, जो कि आप ये देख रहे हो। इसे जब आप बीच में से फाड़ोगे तो अंदर से मल्टीपल चेम्बर निकलेंगे। हर चेम्बर में अपने इसी तरीके की सीड्स होते हैं। सीड्स के चारों तरफ फ्लैशी एडेबल पल्प की लेयर होती है, जिसको सार्कोटेस्टा बोलते हैं। अच्छा, पपीते के केस में भी सीड के चारों तरफ आपको जो है एक लेयर देखने को मिलेगी, उसको भी मेनली हम सार्कोटेस्टा ही बोलते हैं। और यहाँ पे भी जो हमारा अनार है, इसका जो सीड है उसके चारों तरफ एडेबल पल्प की लेयर है, जिसको हम खाते हैं, और ये सार्कोटेस्टा है। लेकिन वहाँ पे हम मेनली मीसोकार्प खाते हैं, याद रखना, जो आपका पपाया। जबकि यहाँ पे मेनली आपको जो सीड का कोट है मेनली वही खा लिया जाता है। जो सीड की कवरिंग है ना, फ्लैशी एडेबल पल्प, सार्कोटेस्टा, उसी को खाते हैं। अनार एग्जाम्पल हो गया ये रहा। इसके अलावा हम देखें तो एक होता है सिंपल फ्रूट में एमपी सराटा, जिसमें एग्जाम्पल है आपका बेल, ये दे रखा, और एक वुड एप्पल। एक टाइप की बेरी हैविंग हार्ड और वुडी राइंड, राइंड यानी छिलका ऊपर का। तो अगर आप ये देखो, अगर आप इसे देखो तो ये छिलका जो है, अगर आप ये देखो तो ये छिलका अपने आप में कैसा है, ये देखो ध्यान से। ये जो छिलका है ये काफ़ी ज़्यादा आपका टफ है, हार्ड है और वुडी है ना। अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर आपको मिलेंगे मल्टीपल सीड्स, ये देखो, ये मल्टीपल सीड्स अंदर देखने को मिल रहे हैं। और इसमें म्यूसिलेजिनस टेस्टा है। टेस्टा और टेगमेन दो चीज़ें होती हैं। जो आउटर लेयर होती है सीड कोट की, उसको हम टेस्टा बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे हम टेगमेन बोलते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का बेरी है, जैसे आपका वुड एप्पल है, बेल है, क्योंकि इनमें मल्टीपल हमें सीड्स देखने को मिल रहे हैं। बाहर का छिलका जो है इनका हार्ड है, वुडी है, और अंदर मल्टीपल सीड्स हमें देखने को मिलते हैं, और म्यूसिलेजिनस टेस्टा है। और खाने वाला भाग यही है जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा, ये अंदर मल्टीपल सीड्स हो गए। फिर एक आता है पेपो। पेपो में अगर मैं बात करूँ तो ये भी बेरी है, यहाँ पे भी मल्टीपल सीड्स हैं। बाहर की लेयर इसकी भी टफ है, जैसे आप खीरे को अगर देखो, तरबूज को अगर देखो, है ना, फ्लैशी फ्रूट है, ये याद रखना। और यहाँ पे अनार की तरह किसी भी तरीके के इंटरनल सेक्शंस नहीं होते हैं। न्यूमरस सीड्स यहाँ पर भी मिलेंगे, जैसे ये दिख रहा, ये दिख रहा। और सीड्स जो हैं वो अटैच रहते हैं फ्रूट वॉल से बाई प्लेसेंटा। अब ये जो आप हरा हरा देख रहे हो यहाँ पे प्लेसेंटा है, और यही मेनली इसका एडेबल पोर्शन। ये जो आप देख रहे हो लाल लाल, ये आपका प्लेसेंटा है, और यही एडेबल पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे हरा हरा भाग है तो यही एडेबल पार्ट है, यहाँ पे लाल भाग है, यही एडेबल पार्ट है, और यही प्लेसेंटा है। कुकुरबिटेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। जैसे कि वाटरमेलन है, कुकम्बर है, पम्पकिन है, गार्ड्स हैं, सब में ये देखने को मिलता है फ्रूट का एक पेपो। इसके अलावा जैसे कि हम पोम देखते हैं, तो पोम आपका एक फॉल्स फ्रूट है। अभी तक हमने ट्रू फ्रूट की बात करी थी जो ओवरी से डेवलप हो रहे थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फॉल्स फ्रूट की, जो ओवरी से डेवलप ना होकर जो फ्लावर है उसके किसी दूसरे पार्ट से डेवलप हो रहा होगा। तो फॉल्स फ्रूट आपके एसेसरी फ्रूट्स भी कहलाते हैं। इनमें याद रखना, जब हम पोम की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सेंट्रल कोर है, और उसमें जनरली आपको 5 बीज देखने को मिलेंगे। और बीजों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव टफ कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेन होती है, एनवलप्ड बाय अ थिक एडेबल फ्लैशी लेयर। जैसे कि ये देखो, इसमें एग्जांपल आते हैं आपके एप्पल, पियर, लॉकार्टर, क्वींस। जैसे कि ये एप्पल है, अब हमने क्या कहा कि इसमें मेनली 5 बीज होते हैं, पहला बीज, दूसरा बीज, तीसरा बीज, चौथा बीज, पांचवा बीज। 5 बीज हैं इसमें। और हमने देखा कि सेंटर में आपको 5 बीज मिलेंगे, और इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टेड टफ कार्टिलेज की मेम्ब्रेन होती है। ये अगर आप देखो तो इधर जो है ये टफ कार्टिलेज की मेम्ब्रेन है सीट के चारों तरफ, ये। और इसके चारों तरफ अगर आप ये देखो, ये खाने वाला भाग है, एनवलप्ड बाय अ थिक एडेबल फ्लैशी लेयर। इस फ्लैशी पोर्शन को हम मेनली खाते हैं, ठीक है।
ये याद रखना। और मेनली ये डेवलप किससे हुआ है एप्पल हमारा? थैलेमस से। इसके अलावा हम देखें तो एक होता है हमारा ड्रूप। ये हमारे यहाँ फॉल्स फ्रूट चल रहे हैं, ट्रू फ्रूट हमने मेनली कंप्लीट कर लिया है। अब हम जैसे कि हमारा एप्पल है, तो एप्पल हमारा फॉल्स फ्रूट है, ठीक है ना। तो ये हमारा एप्पल कंप्लीट हुआ। एप्पल में फ्रूट टाइप हमारा पोम था, हमने अच्छे तरीके से देख लिया। फॉल्स फ्रूट था ये ट्रू फ्रूट, जो एक्चुअल में ओवरी से डेवलप हो। और फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या हो गया? जो ओवरी से डेवलप ना होकर फ्लावर के दूसरे पार्ट से डेवलप हो रहा है, जिसके हमारा एप्पल थैलेमस से डेवलप हो रहा था, है ना। और इसमें हमने देख लिया कि अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन है तो इस तरीके से हमें 5 बीज दिखेंगे। हर एक सीड के चारों तरफ एक कार्टिलेज की टफ मेम्ब्रेन होती है, और उसके चारों तरफ आपका मेन खाने वाला भाग होता है ना, जो कि मेनली इसका क्या है? थैलेमस है। तो ये पूरा मेनली हम खाते हैं। इसके अलावा एक आपका होता है ड्रूप, जैसे कि ये प्लम, जैसे कि मैंगो हो गया, एक ड्रूप है। कोकोनट ड्रूप है, प्लम ड्रूप है, एप्रिकॉट ड्रूप है, पीच ड्रूप है, बेर भी ड्रूप होता है। यहाँ पे देखो, इसमें होता क्या है कि फ्लैशी फ्रूट होता है और 3 डिस्टिंक्ट लेयर होती है इसमें। जैसे ये बाहर का, अब अगर आप देखो आलू चौके की, इसमें ये जो प्लम है, कि ये जो लाल लाल आप बाहर की लेयर देख रहे हो, ये है एपिकार्प। अंदर का अगर आप फ्लैशी पोर्शन देखोगे तो ये है मीजोकार्प। और फिर एक आपका आ जाता है एंडोकार्प, जिसके अंदर फिर यहाँ पे आपको एक गुठली देखने को मिलेगी, जिसको स्टोन बोलते हैं। ऐसे ही देखो, अगर हम मैंगो की बात करें तो बाहर का जो छिलका है वो है हमारा एपिकार्प या एक्सोकार्प। उसके बाद जो हम खाते हैं वो है मीसोकार्प, और जो सबसे अंदर का भाग आ जाता है वो है एंडोकार्प। और इसी एंडोकार्प के अंदर आपको सीड देखने को मिलेगा। ये जो आपको गुठली देखने को मिल रही है, इसी के अंदर सीड मौजूद है मैंगो का। ऐसे ही हमने ये प्लम के केस में देखा कि ये एपिकार्प था, ये मीसोकार्प था, ये एंडोकार्प था। मैंगो, कोकोनट, प्लम, एप्रिकॉट, पीच और बेर, सब में फ्रूट टाइप ग्रुप है, याद रखना। फ्लैशी फ्रूट, जिसमें आपकी 3 लेयर मेनली हैं, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है ना। और एंडोकार्प जो है वो एनक्लोज कर रही है एक सिंगल सीड को। इसके अंदर आपको सीड देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपका सीड मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक हमारा होता है सिट्रस के केस में फ्रूट टाइप हेस्पेरेडियम। जैसे कि ये देखो, जितने भी सिट्रस है सब में क्रोमोसोम नंबर 18 होता है, फैमिली उनकी रोटेसी होती है, और उनमें फ्रूट टाइप जो है वो हेस्पेरेडियम होता है। अब इसमें होता ये है, ये भी फ्लैशी फ्रूट है और मॉडिफाइड बेरी है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इसमें मल्टीपल सीड्स देखने को मिलते हैं, है ना। ऊपर का अगर आप इसका छिलका देखोगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा लेदरी देखने को मिलता है। नींबू वगैरह सबने देखा ही है, नींबू मौसमी, है ना। और याद रखना, अगर आप जैसे कि इनका छिलका फाड़ो और उसके बाद उसे दबा के देखो तो उसमें से क्या होता है? थोड़ा ऑयल ऑयल सा कुछ निकलता है, तो वो ऑयल ग्लैंड होती हैं इसके छिलके में, बाहर की तरफ। और अंदर से अगर आप छिलकों को देखोगे तो वो आपका सफ़ेद निकलता है। वो आपने देखा ही है, मौसमी वगैरह सबने खा रखी है, किन्नू वगैरह सबने फाड़ के खाया है। तो फ्लैशी फ्रूट होता है, मल्टीपल सीड्स होते हैं, मॉडिफाइड बेरी है। जो इसका छिलका है वो लेदरी राइंड है, ठीक है ना। उसमें ऑयल ग्लैंड भी मौजूद है बाहर की साइड से, वो आपको कलर देखने को मिलेगा, और अंदर से वाइट पे थी, यानी कि अंदर से सफ़ेद होता है। ये देखो, और ये जो इसमें जूसी प्लेसेंटल हेयर देख रहे हो ना, ये इसका एडिबल पार्ट होता है। सभी सिट्रस के केस में हम जूसी प्लेसेंटल हेयर ही खाते हैं। वाइट पोर्शन जो है अंदर का, वो आपका अंदर से वाइट देखने को मिलेगा। ये छिलका आपका जैसे बाहर से कलर्ड है, अंदर से वाइट है। फ्रूट आपका अंदर लगभग 8 से 16 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, ये ध्यान रखें। जैसे ये एक अपने आप में सेगमेंट हो गया, तो इसी तरीके के 8 से लेकर के 16 सेगमेंट तक हो सकते हैं, जिनको हम कार्पेल बोल रहे हैं। इनके अंदर क्या है? जूसी प्लेसेंटल हेयर है, जैसा मैं कह रहा था कि सिट्रस के केस में जो एडिबल पोर्शन होता है वो जूसी प्लेसेंटल हेयर होते हैं। और ये हर एक, याद रखना, कोई भी सिट्रस हो फैमिली रूटेसी रहेगी, फ्रूट टाइप हेस्पेरेडियम रहेगा, 18 क्रोमोसोम होंगे, और जूसी प्लेसेंटल हेयर उसका एडिबल पार्ट होगा सभी सिट्रस में। फिर एक हमारा आता है नट। नट का क्या एग्जाम्पल है? जैसे लीची है, वॉलनट है, रामबुतान है, यहाँ पे देखो फोटो भी लगी हुई है। तो नट जो होता है वो आपका एक हार्ड, ड्राई और ब्रिटल वुडी आउटर शेल होता है इसमें। जो बाहर का शेल है वो मेनली आपका थोड़ा सा कैसा है? ब्रिटल है, हार्ड है, या मेनली आप कह सकते हो वुडी है। जैसे वॉलनट की इसमें काफ़ी वुडी आपने देखा होगा, हार्ड देखा होगा। अंदर एक ही बीज आपको मिलेगा, एक ही बीज है अंदर, है ना। और ये जब पकने पर अपने आप स्प्लिट ओपन नहीं होता है।
तो लीची के केस में याद रखना। और ये जो आपका ये है जूसी एरल है, ये मेनली हम खाते हैं। लीची के केस में फ्रूट टाइप क्या होता है, नट होता है, और ये एडेबल जो पोर्शन होता है वो होता है जूसी एरल, ये जो है इसके चारों तरफ का, ये हम खाते हैं। वॉलनट के केस में भी आपने देखा होगा फ्रूट टाइप आपका नट ही है, और रामबुतान में भी नट होता है। वॉलनट के केस में तो बहुत आसान है, अखरोट सबने देखा है, फोड़ के खाया भी है। आउटर शेल कैसा होता है, उसमें बिल्कुल वुडी होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, अंदर से एक सीड निकलता है। अपने आप को स्प्लिट ओपन होता नहीं है जब राइप होता है, तो ध्यान रखना। लीची का बोटेनिकल नेम क्या है, लीची चाइनेसिस। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 30। ओरिजिन क्या है, साउथ चाइना। लीची में कमर्शियल प्रोपागेशन एयर लेयरिंग से होता है, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और लीची जो है कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होती है। फिर हम बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल की अगर हम बात करें तो इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं आंवला, कैरम्बोला, ओकरा, पोपी और कॉटन। कैप्सूल भी आपका एक सिंपल फ्रूट है दैट स्प्लिट ओपन एट मैच्योरिटी टू रिलीज मल्टीपल सीड्स। मैच्योरिटी पर ये आपको ओपन हो जाता है और इसमें से सारी की सारी सीड्स आपके बाहर आ जाते हैं। ये आपके दो से ज़्यादा फ्यूज्ड कार्बल से मिल करके बना हुआ है। ये देखो, ये भिंडी है, ये इसका सेक्शन दिखा रखा है कि अंदर कितने सारे मल्टीपल सीड्स हैं। तो ये आपका कैप्सूल है सिंपल फ्रूट ही, लेकिन मैच्योरिटी पर ही आपका स्प्लिट हो जाता है। ऐसे ही आपने पोपी के केस में देखा होगा, ओपियम पोपी, उसमें भी डोडे होते हैं, उसमें भी मल्टीपल सीड्स होते हैं। दो या दो से ज़्यादा फ्यूज कार्बल से मिलके बनता है, ये याद रखना, कैप्सूल की बात कर रहे हैं। भिंडी के अलावा इसमें आंवला, कैरम्बोला, ओकरा, पोपी, कॉटन, ये सब आपके एग्जाम्पल होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो एक आपके आते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स वो होते हैं जो आपके एक सिंगल फ्लावर से, टाइप ऑफ फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, है सिंगल फ्लावर ही लेकिन उसमें मल्टीपल सेपरेट कार्पल्स थे। एग्रीगेट का मतलब क्या है, एग्रीगेट को ही हम एटीरियो बोलते हैं, ये याद रखना। एग्रीगेट को ही एटीरियो बोलते हैं। और एग्रीगेट फ्रूट का मतलब हो गया कि वो फ्रूट आपका डेवलप तो सिंगल फ्लावर से हो रहा है लेकिन उसमें मल्टीपल सेपरेट कार्पल्स मौजूद हैं। कार्पल यानी फीमेल पार्ट। इसमें 3 कैटेगरी बनती हैं, जैसे एटीरियो ऑफ बेरीज। एटीरियो ऑफ बेरीज, एटीरियो मतलब एग्रीगेशन, बेरीज का एग्रीगेशन हो गया। टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, जो कि आपका बनता है एक सिंगल फ्लावर से लेकिन इसमें मल्टीपल डिस्टिंक्ट कार्पल्स हैं, वेयर ईच कार्पल डेवलप इनटू अ स्मॉल फ्लेशी बेरी। बेरीज के एग्रीगेशन से पूरा का पूरा फ्रूट बना, पूरा का पूरा फ्रूट आपका सिंगल फ्लावर से बना, लेकिन उसमें जो मल्टीपल कार्पल थे, हर एक कार्पल आपका एक इंडिविजुअल फ्लैशी बेरी की फॉर्मेशन करेगा। बाद में सारे के सारे बेरी यूनाइट होकर के आपका पूरा का पूरा फ्रूट तैयार कर देंगे, जैसे कस्टर्ड एप्पल और रेस्पबेरी। यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल का देखो दे भी रखा है, ये आप देख रहे हो, ये एक इंडिविजुअल बेरी है, ये एक इंडिविजुअल है, सब यूनाइट होकर के पूरा फ्रूट बना लिया। ऐसे ही आपका एक होता है एटीरियो ऑफ ड्रॉपलेट। एटीरियो का मतलब एग्रीगेशन, जैसा बताया था, मल्टीपल ड्रूपलेट्स का एग्रीगेशन से बनने वाला फ्रूट। तो एक ऐसा एग्रीगेट फ्रूट जो कि आपका एक सिंगल फ्लावर से बनेगा, कार्पल मल्टीपल है, हर एक कार्पल डिवाइड होकर एक छोटा सा ड्रूपलेट बना लेगा। वहाँ पे क्या हो रहा था पहले कि सिंगल फ्लावर था और मल्टीपल कार्पल थे, लेकिन वहाँ पे हर एक कार्पल एक बेरी बना रहा था, और बेरी के और सारी की सारी बेरी यूनाइट हो गई थी, तो हमारा इटीरियो ऑफ बेरी बन गया था। अब हमारा इटीरियो ऑफ ड्रॉपलेट है कि ड्रॉपलेट्स का एग्रीगेशन है ना, सिंगल फ्लावर से फ्रूट की फॉर्मेशन हुई है लेकिन हर एक कार्पल ने एक छोटा टाइनी ड्रॉपलेट बनाया है, और वो ड्रॉपलेट आपके यूनाइट होकर के पूरा का पूरा फ्रूट तैयार कर लेगा। टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्रूट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर विद मल्टीपल सेपरेट कार्पल, वेयर ईच कार्पल डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल स्टोन फ्रूट ड्रॉपलेट। और हर एक स्टोन फ्रूट का मतलब क्या हो गया कि हर एक ड्रॉपलेट के अंदर अपनी गुठली मौजूद है, ये याद रखना। जैसे आपका ब्लैकबेरी, यहाँ पे देखो उसका डायग्राम भी दे रखा है, ये ऊपर आपका पेडेंसल हो गया, ये सेपल हो गई, ये अपने आप में देखो एक ड्रूपलेट है, ये अपने आप में एक ड्रूपलेट है, ये अपने आप में एक ड्रूपलेट है, ये अपने आप में एक ड्रूपलेट है, ड्रॉपलेट के अंदर सीड भी मौजूद है अपना। जब तो हम कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल स्टोन फ्रूट ड्रॉपलेट आपकी बनी कार्पल से, सब यूनाइट हो गए और आपका एटीरियो ड्रॉपलेट बन गया। ये देखो इसकी फोटो, ये सब ब्लैक ब्लैक जो आप देख रहे हो ये एक एक ड्रॉपलेट है। उसके बाद में आता है कि एकीन्स के एग्रीगेशन से बनने वाला फ्रूट। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे भी क्या है आपका
सिंगल फ्लावर है, सिंगल फ्लावर में आपके मल्टीपल कार्पल है, सारे के सारे कार्पल आपके कैसे हैं, एपोकार्पस, एपो मतलब फ्री, तो मल्टीपल कार्पल वाली कंडीशन है, मल्टीपल कार्पल्स हैं और वो भी सारे के सारे फ्री हैं, है ना। अब याद रखना हर एक इंडिविजुअल कार्पल अपने आप में एक इंडिविजुअल एकीन की फॉर्मेशन कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल कार्पल आपका एक टाइनी ड्राई वन सीडेड फ्रूट बना रहा है, उसको अकीन बोलते हैं। अकीन का मतलब क्या है, अकीन का मतलब है कि जो इंडिविजुअल आपके कार्पल हैं, हर एक इंडिविजुअल कार्पल एक टाइनी ड्राई वन सीडेड फ्रूट की फॉर्मेशन कर रहा है, और यही छोटा सा एक सीडेड वाला फ्रूट अकीन कहलाता है। सभी अकीन्स के एग्रीगेशन से पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरी तैयार हो जाती है। जैसे ये देखो, ये एक अकीन है, ये एक अकीन है, ये एक अकीन है, ये एक अकीन है, और इसमें आपको सीड भी दिख रहा है, विजिबल है, ये क्या है, ये सीड है, ये देखो। तो अकीन्स के एग्रीगेशन से बनने वाला फ्रूट आपका एटीरी ऑफ अकीन हो गया। तो अभी तक हमने मेनली ये 3 कैटेगरी देखी थी एग्रीगेट फ्रूट में। याद रखना सिंगल फ्लावर है, मल्टीपल कार्पल हैं, और हर कार्पल या तो एक बेरी बना रही है, और बेरीज जब आपकी एक साथ एग्रीगेट हो जाएंगी तो आपका एटीरी ऑफ बेरी बन जाएगा। ड्रूपलेट सारी की सारी एग्रीगेट हो जाएंगी तो एटीरी ऑफ ड्रूपलेट बन जाएगा। इसके अलावा अकीन सारे के सारे एग्रीगेट हो जाएंगे तो आपका एटीरी ऑफ अकीन बन जाएगा। और अकीन है क्या, टाइनी ड्राई वन सीडेड फ्रूट है। ये देख रहे हो, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ये सब आपके क्या है, अकीन से, जिनके अंदर सीड आपको भी दिख रहा है, सब एग्रीगेट हो गए और ये पूरी आपकी स्ट्रॉबेरी तैयार हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक होते हैं आपके मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट की अगर हम बात करें, वो फ्रूट जो आपका डेवलप होता है फ्रॉम द मैच्योर्ड ओवरीज ऑफ मल्टीपल टाइटली क्लस्टर्ड फ्लावर्स। देखो, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से, उसको मेनली हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये जो फ्लावर्स हैं, एक तो बहुत ही टाइटली क्लस्टर्ड है और आपस में फ्यूज़ हुए रखे हैं, आपस में फ्यूज़ हुए रखे हैं एक सिंगल कोहेसिव और लार्ज मास में, जिसको हम कलेक्टिव फ्रूट बोल रहे हैं। दोबारा सुनो, एक ऐसा फ्रूट जो कि बना है आपका मैच्योर्ड ओवरीज से, और याद रखना मल्टीपल फ्लावर्स की, सिंगल फ्लावर से फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, मल्टीपल फ्लावर्स हैं, और पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस ही आपस में आपका क्लस्टर्ड है, यूनाइटेड है। मल्टीपल इसमें मैच्योर्ड ओवरीज हैं, और सब के यूनाइटेड होने की वजह से एक सिंगल पूरा का पूरा लार्ज मास बनता है, जिसको कलेक्टिव फ्रूट बोलते हैं। अब ये आपके कई तरीके का होता है, जिसकी पहले नंबर पे है सिंक्रोनस, उसमें एग्जांपल आता है अंजीर का, जैसा यहाँ पे दे रखा है, ये देखो, जैसे यहाँ पे ये पूरा दे रखा है, ये पूरा अंजीर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंजीर के अलावा एक और आता है इसमें, जैसे पहले सिंक्रोनस ही देख लेते हैं। ये आ टाइप ऑफ मल्टीपल कंपोजिट फ्रूट। तो ये हमने देख लिया कि ये एक आपका मल्टीपल कंपोजिट फ्रूट है, मल्टीपल फ्लावर से बन रहा है। ड्राइव्ड फ्रॉम अ हॉलो फ्लैशी पियर शेप्ड इनफ्लोरेसेंस रिसेप्टिकल, हाइपेंथोडियम। हॉलो फ्लैशी पियर शेप्ड इनफ्लोरेसेंस था, उससे मेनली ये डेवलप हुआ है, जिसको हम हाइपेंथोडियम बोल रहे हैं, मिली हाइपेंथोडियम। न्यूमरस टाइनी मेल और फीमेल फ्लावर्स थे उसकी इनर सरफेस पर। ये याद रखना, हम बात यूँ कर रहे हैं कि हम मल्टीपल फ्रूट की बात कर रहे हैं। मल्टीपल फ्रूट का मतलब हो गया जो आपका मल्टीपल फ्लावर्स से मिल करके बना है, लेकिन पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक साथ क्लस्टर्ड है, और वो पूरा का पूरा जो फिर मास तैयार होता है उसको कलेक्टिव फ्रूट बोलते हैं। जिसमें पहली कैटेगरी सिंक्रोनस की थी, जिसमें हमने अंजीर देखा, ये रहा। हमने ये कहा कि मल्टीपल कंपोजिट फ्रूट है ये, जो कि आपका हॉलो फ्लैशी पियर शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस से मिल रहा है। ये इन्फ्लोरेसेंस की मॉर्फोलॉजी इन्होंने बता दी कि पियर शेप है, हॉलो है, फ्लैशी है ना, इन्फ्लोरेसेंस रिसेप्टिकल से, जिसको हम हाइपेंथोडियम बोल रहे थे। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं इसकी इनर सरफेस पर, और ये यूनाइट होकर पूरा का पूरा एक इस तरीके से अंजीर बनता है। फिर एक आता है हमारा सोरोसिस, इसी मल्टीपल फ्रूट की कैटेगरी में, इसी मल्टीपल फ्रूट की कैटेगरी में एक हमारा सोरोसिस आता है। सोरोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा कटहल, कटहल के अलावा पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अलावा मलबरी यानी कि शहतूत, और एक आपका ब्रेड फ्रूट। जैसे यहाँ पर मैंने ये डायग्राम लगा रखा है, ये है आपका किसका, कटहल का, जैक फ्रूट का। जैक फ्रूट की अगर हम बात करें या पाइनएप्पल वगैरह की हम बात करें तो साइकोनस यहाँ पे फ्रूट टाइप है, ये आपको दिख रहा है।
आ टाइप ऑफ फ्लैशी मल्टीपल कंपोजिट फ्रूट जो डेवलप होता है एक पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से। मल्टीपल फ्रूट में है ये कि मल्टीपल आपके जो फ्लावर्स रहते हैं पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस आपस में क्लस्टर रहता है और उससे फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। तो पूरा का पूरा एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट आपका फॉर्म होगा, स्पेशली स्पाइक, स्पेडिक्स या कैटकिन रेदर देन अ सिंगल फ्लावर। सिंगल फ्लावर से फ्रूट नहीं बन रहा। इंडिविजुअल फ्लावर सारे के सारे आपस में फ्यूज हो गए और जब वो मैच्योर हुए विद देयर पेरियंथ एंड सेंट्रल एक्सिस बिकमिंग सक्यूलेंट। मैच्योर होने के बाद में सारे इंडिविजुअल फ्लावर्स का जो पेरियन था और जो सेंट्रल एक्सिस था वो आपका कैसा हो गया, फ्लैशी हो गया और उसने एक सिंगल बहुत बड़ा कॉम्पैक्ट एडेबल स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम बोलते हैं साइकोनस फ्रूट। ये देखो, ऐसा ही पाइनएप्पल में होता है, ऐसे ही जैक फ्रूट में होता है, ऐसे ही मलबरी में है और यही आपका ब्रेड फ्रूट में भी इसी टाइप का देखने को मिलता है। तो ये मेनली हमने आपका देखा। तो हमने मल्टीपल फ्रूट की कैटेगरी देख ली। मल्टीपल फ्रूट के अलावा हमने देख लिया एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट के अलावा जो है हमने देख लिया आपका जैसे कि कैप्सूल नट, हेस्पेरेडियम वगैरह, यानी कि सिंपल फ्रूट भी हमने देखे और फॉल्स फ्रूट में हमने एप्पल वगैरह की भी बात कर ली। तो ये मेनली आज के लिए था। कोई भी अगर आपको चीज़ ना समझ में आई हो या लग रहा हो कि भैया ये मैंने गलत बताया है तो उसको कमेंट करके ज़रूर सही कर देना और मेरे को ध्यान में आएगा तो मैं अपने आप ही सही कर दूँगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सीड रेट वगैरह भी हमने कर लिया। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो अलग अलग क्रॉप में करते हैं वो भी हो गए। चलो धन्यवाद।